मुश्तज़नी क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, यानी इसको मास्टरबेशन भी कहते हैं, हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब होम्यो और ब्लिस डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। तो मुश्तज़नी या मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस, ये क्या है। मुश्तज़नी जो है ना, ये एक गैर फितरी फ़ेल है, यानी ये फितरती फ़ेल नहीं है, गैर फितरती फ़ेल है। इसके जिस्म पर मुस्बत और मनफी दोनों असरात जो है ना वो मुरतब हो सकते हैं। देखिए, अगर कसरत से जब कोई कर, मैं आपको सिर्फ मेडिकल नुक्ता नज़र से गाइड करूँगा कि अगर आप इसको कसरत से करेंगे तो इसके जो है ना बुरे असरात मुरतब होंगे, मनफी असरात मुरतब होंगे। इस पर हम जो है ना वो बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पर क्या इसके जिस्मानी नुकसानात इसके क्या हैं। तो सबसे पहले जिस्मानी नुकसानात पर बात करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा मुश्तज़नी या उज़्व तनासल के साथ जो है ना हैंड प्रैक्टिस करने से, मुश्तज़नी करने से, मास्टरबेशन करने से उज़्व तनासल का जो है ना वो स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। यानी जो उसके टिश्यू हैं, स्ट्रक्चर जो है उसका, वो जो हैयत है उसकी, वो उस मुतासर हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसमें टेढ़ापन आ सकता है, उसमें दुबलापन आ सकता है, और वो उसमें इस्तादगी या उसमें जो वो क़ुव्वत है, जो पट्ठों में तनाव है, वो उसका ख़त्म हो सकता है। ये सूरत हाल होगी तो ये समझ लें नामर्दी की सूरत हाल है। इसी तरह ख़वातीन में मास्टरबेशन करने से क्या होगा, ये वीडियो जो है ना मर्द और ख़वातीन दोनों को देखनी चाहिए, ख़ासकर नौजवान लड़के और लड़कियों को, क्योंकि ये बुरा फ़ेल है, बद फ़ेल है। इसके करने से इंसानी बॉडी पर जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरह के असरात मुरतब होते हैं। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें। नौजवान लड़के और लड़कियों को ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ना ख़वातीन में क्या होगा, ख़वातीन जो लड़कियां मास्टरबेशन करती हैं, मुस्तज़नी करती हैं, तो उनमें जो है वो लिकोरिया हो सकता है। और जो लड़कियां इस फेल में मुब्तला होंगी, वो भी जो है ना वो बॉडी अपनी को मुतासर करेंगी, उनमें भी जो है ना वो मर्दों की तरह ही मुख्तलिफ जो है ना वो बीमारियां लग सकती हैं। तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बीमारियां आप समझ लें कि नापसंदीदा बीमारियां और बुरे अमराज जो है ना वो लग जाते हैं। ज़्यादा कसरत से मुश्तज़नी करने वाले मरीज़ों में जो है ना वो बेहिसी हो जाती, बढ़ जाती है, यानी कि उज़्व में जो है ना हसासियत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ख़वातीन में भी इसी तरह, उनमें भी मास्टरबेशन करने से, कसरत से मास्टरबेशन करने से हसासियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, उनको एहसास ही नहीं होता। उनमें जो है ना वो लज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो जाती है, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। लज़्ज़त जो है, जो मिलाप के वक़्त, मुबाशरत के वक़्त लज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये क्या मसाइल पैदा होंगे कि ऐसी ही लड़कियां और ऐसे ही लड़के, नौजवान जो हैं वो शादी से कतराते हैं, वो शादी के नाम से घबराते हैं, वो शादी कराने के जो है ना वो करवाने के जो है ना वो रवादार ही नहीं होते। तो वो जब उनके वालिदैन उनसे बात करते हैं कि शादी के लिए, तो वो राज़ी नहीं होते, वो कतराते हैं। क्या वजह है कि वो इस तरह की किसी जो है ना वो बुरी लत में मुब्तला हैं। इसके अलावा जो है ना जिनसी कमज़ोरी, अगर उनकी शादी भी हो जाए तो उनको जिनसी मसाइल का भी सामना रहता है। फिर उन जिनसी मसाइल में जो है ना वो हर टाइम मुब्तला रहते हैं। जैसे जिनसी कमज़ोरी में मर्दों में जो है वो सूरत अंजाल या क़ुव्वत बा की कमी, शहावत का कम आना या रियान वगैरह जो है ना ये इसमें पाया जाता है। और ख़वातीन में मैंने आपको बताया कि वो लिकोरिया की आम बीमारी जो है ना ये पाई जाती है। फिर तो इसका इलाज फिर जो है ना वो बड़ी मेहनत से, वो तवज्जो से इलाज किया जाता है, क्योंकि मरीज़ भी जब इसकी कोशिश करेगा कि अपने मुआलिज को अपनी हकीकत बताएगा तो तब फिर इसका इलाज होगा। तो हमारे मुआशरे में ये है कि फिर जो नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं वो मुआलिज को अपना मसला बयान ही नहीं करती। लड़कियां बिलखसूस जो है ना वो मुआलिज को अपना मसला ही बयान नहीं करती। तो इससे फिर जो है ना ये मज़ीद जो है ना पेचीदगी पैदा हो जाती है, मर्ज़ वहीं कायम रहता है, वो उसका इलाज सही तरह नहीं हो सकता। इसके बाद जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा मुश्तज़नी जो है ना कमज़ोरी का बायस बन जाती है, हड्डियों का जिस्म ढांचा हो जाता है। जज्बाती और नफ्सियाती नुकसानात भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मुश्तज़नी का मरीज़ जो है ना वो, कसरत से मुश्तज़नी करने वाला मरीज़ जो है ना वो हर टाइम शर्मिंदा शर्मिंदा अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, अलहदा-अलहदा रहना शुरू कर देगा। घुल-मिल कर रहने में, फ़ैमिली में जो वो नहीं रहना पसंद करता, वो अपने आप को तन्हाई पसंद कर लेता है। वो तन्हाई पसंद हो जाता है, यानी कि अपने आप किसी कमरे में बंद कर लेगा या चुपचाप अलहदा रहेगा। शर्मिंदा शर्मिंदा, आँखें उसकी झुकी हुई। जो नौजवान होंगे वो उनमें भी ये कैफ़ियत होगी, जो लड़कियाँ होंगी उनमें भी यही कैफ़ियत होती है। यानी कि वो ज़्यादा जो है ना अपने आप को ज़्यादा कसरत से मुश्तनी करने वाले नफ्सियाती मसाइल का भी बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। तबीयत में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, इसके अलावा गुस्से की कैफ़ियत,
तो जज्बाती असरात भी बहुत ज़्यादा उनमें जो है ना वो असर होता है इसका, नफसियाती और जज्बाती दोनों चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी पर जो है ना नफसियाती मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद चलते हैं कि ज़हनी मसाइल में क्या क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन है, इज़्तिराब है, या परेशान या सदमे की कैफियत में रहना। और इसमें यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि नींद ऐसे मरीज़ों की जो है ना वो मुतासर हो जाती है। नींद क्यों मुतासर हो जाती है? जब वो रात को सोने से पहले मास्टरबेशन करते हैं तो उनकी नींद जो है ना वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ों में नींद की कमी भी देखी गई है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज जो है ना वो तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक जो मास्टरबेशन का मरीज़ है उसके जिस्म से हरारत और रतूबत की शदीद कमी हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ जो है ना वो दुबले पतले सूखे हुए बदन के, हड्डियों का ढांचा, चेहरे पर स्याहियाँ, ज़्यादातर मरीज़ जो है ना इसमें जो है ना वो उज़लाती मरीज़ देखे गए हैं। तो उनमें जो है ना अब क्या सूरत हाल होती है कि शहावत उनमें थोड़ी बहुत आती है, या कैसे उनकी स्टेज है मुख्तलिफ, यानी कि अभी वो ज़्यादा कसरत मुश्तज़नी से जो है ना वो क्या होता है, कुछ ज़्यादा जो है ना कुछ में जो है ना वो बिल्कुल ही हसासियत ख़त्म हो जाती है, शहावत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसम हड्डियों का ढांचा बन जाता है। और अगर किसी में कुछ जो है ना अभी इस स्टेज पर नहीं पहुँचे तो नफसियाती मसाइल जो है ना वो ज़्यादा देखे गए हैं। तो तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक जो है ना तीनों मुफरद अज़ा दिल, दिमाग और जिगर जो है ना उनको मद्देनज़र रखना होगा, तो उसके मुताबिक इलाज किया जाएगा। अगर मरीज़ उज़लाती मिजाज का है तो उसमें जो है ना वो हरारत बढ़ाई जाएगी, यानी खुश्की बहुत बढ़ चुकी है तो हरारत बढ़ाई जाएगी। हरारत बढ़ाने के साथ साथ जो है ना वो फिर उसके बाद रतूबत बढ़ाई जाएगी। तो तीनों अज़ाई रईसा को जो है ना फिर इसमें बाद में मुकव्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोज़श को ख़त्म करना है। अगर उज़लाती सोज़श है या खुश्की बढ़ी हुई है तो खुश्की को ख़त्म करना है। अगर हरारत बढ़ी हुई है तो हरारत को कम कर दें। और अगर इसी तरह अगर रतूबात हैं या असाबी सोज़श है, असाबी तहरीक है, तो रतूबात को कम करें। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है ना वो बढ़ी होती है, रतूबात और हरारत की कमी होती है। तो जब जैसे ही हरारत बढ़ाएंगे तो उनकी शहावत बहाल होना शुरू हो जाएगी, क़ुव्वत बहाल होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर रतूबात को बढ़ा देंगे तो सूरत अंजाल का मसला भी उनका ठीक हो जाएगा। तो इसको बिलतरतीब जो है ना इलाज किया जाता है। ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको जो है ना वो बैरूनी तौर पर तिला वगैरह इस्तेमाल करवाया जाती है, जिससे बैरूनी नकाइस भी दूर हो जाते हैं। और जब वो तिला लगाया जाता है उज़्वे तनासल पर, तो उस वो लगाने से एक तो वो नकाइस दूर होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा उनका मुश्तज़नी की तरफ ख़्याल नहीं जाता। वो ऐसे जो तिला जात हैं वो भी हमारे पास दस्तयाब होते हैं, जिससे मरीज़ जो है ना उनके इस्तेमाल से इस बद आदत से जो है ना वो अपनी जान छुड़ा सकता है। तो वो आप भी हमारे पास तैयार होते हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हरारत बड़ी हो, खुश्की हो तो हरारत देनी है, हरारत बड़ी हो तो रतूबत देनी है। यानी अगर बॉडी में खुश्की बढ़ी हुई है, उज़लाती तहरीक है, तो गुद्दी तहरीक पैदा करेंगे, गुद्दी तहरीक है तो असाबी तहरीक पैदा करेंगी। तो इसके इलाज के लिए जो है ना वो मुआलिज की ज़ेर निगरानी ही इसका इलाज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खुद से इलाज करेंगे तो बाज़ औक़ात जो है ना वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो आप पूरे एतमाद के साथ मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो दवा बज़रिया कोरियर भी आपको पार्सल कर दी जाएगी। तो आप अपनी पूरी जो है वो हिस्ट्री बयान करें, अपने वो एज बयान करें। इसके अलावा कोई कब्ज़ की शिकायत है, कोई और मसाइल हैं, वो सारे डिस्कस करें। तो उसके बाद मुकम्मल आपकी केस जो है ना वो केस टेकिंग के बाद हिस्ट्री लेकर आपका जो है ना वो इलाज शुरू किया जाएगा। आप इंशाल्लाह इस बुरी आदत से छूट जाएंगे। अगर आपके दोस्त अहबाब भी इस बुरी आदत में मुब्तला हैं, अपनी बेटियां किसी इस तरह के मसाइल में मुब्तला हैं, तो वो पूरे एतमाद के साथ अपना इलाज शुरू करें। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी और आपको ज़िंदगी में किसी और बीमारी, इस तरह की बीमारी से जो है ना वो मुब्तला नहीं होंगी। आप इस बुरी आदत से आप जान छुड़ा लेंगी। तो आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, बीमारियों और परेशानियों से दूर करे। अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से आपको मुकम्मल तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, रिज़्क़ कुशादा करे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।